गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोवीटा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेमन लिनमैन। ये तकरीबन बात 1942 की है, जब मैंने 10% लॉ दिया था। हर किसी को इस नियम के बारे में जानना था कि आखिर ये रूल क्या है। तो आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं 10% लॉ के बारे में। स्लाइड में आपको वेजिटेशन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं प्लांट्स मौजूद हैं और वेजिटेशन के ऊपर जो फीड कर रहा है वो डियर आप देख सकते होंगे, और डियर के ऊपर लायन फीड करता है वो आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो आखिर ये नियम कहता क्या है, आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि डियर ने 10 किलोग्राम वेजिटेशन को कंज्यूम किया। डियर ने 10 किलोग्राम वेजिटेशन को कंज्यूम किया। तो ये जो रूल मैंने दिया था ये कहता है कि डियर जब 10 किलोग्राम वेजिटेशन कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में उसका सिर्फ 10% एज ए फ्लैश स्टोर होगा, और 10% हुआ 1 किलोग्राम जब डियर जो है वेजिटेशन के ऊपर फीड कर रहा है। अगर हम देखें जब लायन डियर के ऊपर फीड करेगा, इसको खाएगा, है ना, तो लायन मान लीजिए 1 किलोग्राम कंज्यूम कर रहा है फ्लैश डियर का। तो जो 10% लॉ है वो कहता है कि लायन की बॉडी में अब 1 किलोग्राम का जो 10% है, और आप जानते हैं 0.1 किलोग्राम ये लायन की बॉडी में स्टोर होगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो भी ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका 90% वो खुद इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इनमें एनर्जी लॉस हो जाती है, उनके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। सिर्फ 10% ही जो एनर्जी होती है वो बायोमास में कन्वर्ट होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। आइए इसको हम कुछ और समझते हैं कुछ कंसेप्ट्स के साथ में। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इस स्लाइड में फेट ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी। फेट का मतलब हम जानते हैं फ्यूचर, भविष्य। इसका मतलब यह है कि सन से जो सनलाइट हमारी अर्थ पर आती है, और एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थ पे आने से पहले वो हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती है। तो जो टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है ना, उसका क्या होता है जब वो अर्थ पे आता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है वो 100% है ना। फिर उसका 50% गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 50% तो वो यहाँ पर कंज्यूम होता है। अब ये जो 50% बचा हुआ है, ये 50% का जो सनलाइट का पोर्शन है ये अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पोर्शन पे स्ट्राइक करेगा ये। और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में कई बार आ चुका है, 12th में भी 10th में भी 1 मार्क्स में आ सकता है। पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 50%। अब ये अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ के 75% हिस्से पर वाटर है ना। 75% जो पोर्शन है अर्थ का उस पर वाटर है। 25% का जो हिस्सा बचता है हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर डेजर्ट भी है, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, है ना। तो जो छोटे से पोर्शन पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं और वो जो सनलाइट को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका जो परसेंटेज है वो 2% से 10% है। मींस कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी उन्होंने सनलाइट का इस्तेमाल किया
CO2 H2O को कंबाइन किया और उन्होंने उसका ग्लूकोज बनाया। और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, शॉर्टली आप इसे GPP भी कह सकते हैं। अब क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग हैं, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया है उसका वो इस्तेमाल भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लॉस इन रेस्पिरेशन। आप पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं एक सेल के अंदर 0.2% से 1%। तो अगर हम GPP से वो जो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लॉस हुई उसको माइनस कर दें तो हमें मिलता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं NPP, जो कि 0.8% से 4% है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो हम वैल्यू लेकर चलते हैं वो है 1%। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर सोलर रेडिएशन आ रहा है किसी जमीन के एक टुकड़े पर, किसी पोर्शन पर, तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि कितना परसेंट उस रोशनी का प्लांट जो है यूज कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप बोलेंगे 1%। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर गिर रहा है। अगर डायरेक्ट प्लांट के ऊपर वो फेल हो रहा है तो आप टोटल इस्तेमाल करेंगे, उसका 1% नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपको ये बोला जा रहा है कि किसी हिस्से पर या किसी जमीन पर, किसी पोर्शन पे इतना सोलर रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग है इतना, तो प्लांट कितना कैप्चर करेंगे, तब आप वहां पे 1% लगाएंगे। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी स्टेप में मिस्टेक हो जाती है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेटिव तरीके से समझते हैं। ओके, आपके सामने यहाँ पर ग्रासलैंड फूड चेन है, आप बड़े आराम से इसको देख पा रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स आप देख पा रहे हैं। फूड चेन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि ऑर्गेनिज्म का एक इस तरीके का सीक्वेंस जिसमें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो फूड चेन होता है। और इस ग्रासलैंड फूड चेन से आप इकोसिस्टम के बारे में भी समझ सकते हैं। मैंने कुछ 4 चीजों को यहाँ पे लेबल किया हुआ है: प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आइए शुरुआत करते हैं। 10% जो लॉ है उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं एक कैलकुलेटिव तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं कुछ चीजों पे आपको यहाँ पर फोकस कराना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो सन है उससे सनलाइट आ रही है और जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। मान लीजिए जो ग्रास है, जहां पर ग्रास मौजूद है, जिस जमीन पे मौजूद है, मान लीजिए वहां पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मान लीजिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन मान लीजिए 10,000 जूल है। ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। अब ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, अब मैंने ये नहीं बोला कि ये इतना जो सोलर एनर्जी है वो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर पड़ रही है। मैंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर 10,000 जूल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो कितना मतलब प्लांट उसका कैप्चर करेंगे, तो आप इसका 1% लगाएंगे। अगर मैं बोलता है कि वो डायरेक्ट प्लांट्स के ऊपर या जो प्लांट्स उतना रिसीव कर रहे हैं, तो आप वहां पे 1% यूज नहीं करते। 10,000 जूल है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स उसका 1% कैप्चर कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि 10,000 का जो 1% होता है वो कितना होगा, 100 जूल होगा, है ना, 100 जूल। ये इतना कैप्चर्ड होगा, है ना, इतना कैप्चर्ड। प्लांट्स इसका इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज बनाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स में जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो स्टार्च होती है। तो प्लांट्स क्या करेंगे, उसको यहां पर स्टोर कर लेंगे, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये स्टोर्ड फॉर्म है।
हम अभी रेस्पिरेशन को यहाँ से स्किप कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था, जो जीपीपी से मैंने रेस्पिरेशन को माइनस कर दिया था, तो लास्ट में जो एनपीपी हमें बचा था, है ना, तो हम सिर्फ अभी उस पर फोकस करेंगे। ग्रास हॉपर जब इस ग्रास को फीड करेगा, कंज्यूम करेगा, तो ग्रास हॉपर को वो मिलेगा जो ग्रास में स्टोर है। और आप जानते हैं कि ग्रास में जो स्टोर है वो है 100 जूल ऑफ एनर्जी। ग्रास हॉपर इस 100 जूल का 90% खुद यूज करेगा। आपको याद आ रहा होगा, मैंने वहां पे कुछ टर्म्स लिखे थे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, उसमें इस्तेमाल करेगा। और सिर्फ 10% इसका अपनी बॉडी में स्टोर करेगा। 100 जूल का 10% 10 जूल ये स्टोर्ड है इसमें बॉडी में, फ्लैश की फॉर्म में। फ्रॉग जब ग्रास हॉपर को खाएगा तो फ्रॉग को वो मिलेगा जो ग्रास हॉपर में स्टोर है, दैट इज 10 जूल। फ्रॉग भी वही करेगा, 90% अपने मेटाबॉलिज्म में कंज्यूम करेगा, बाकी का जो 10% है वो अपनी बॉडी में स्टोर करेगा। 10 जूल का 10% 1 जूल, और ये इसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। स्नेक जब फ्रॉग को खाएगा तो स्नेक को मिलेगा 1 जूल, क्योंकि 1 जूल फ्रॉग की बॉडी में स्टोर था फ्लैश की फॉर्म में। अभी स्नेक क्या करेगा, उसका 90% खुद यूज कर लेगा और अपनी बॉडी में 10% स्टोर करेगा। 1 जूल का 10% 0.1 जूल। अभी आप देख सकते हैं ईगल, जब ईगल स्नेक के ऊपर फीड करेगा, उसको खाएगा, तो ईगल को वो मिलेगा जो स्नेक में स्टोर था, which is 0.1 जूल। और ईगल भी वही करेगा, 90% खुद कंज्यूम कर लेगा, 10% अपनी बॉडी में स्टोर करेगा। तो 10% जो होगा वो होगा 0.01 जूल। तो आपने देखा ये ग्रासलैंड फूड चेन है, इसमें 5 ट्रॉफिक लेवल्स हैं, 5 स्टेप्स हैं। शुरुआत हुई थी यहाँ पर, अगर हम स्टोर्ड फॉर्म की बात करेंगे प्लांट में, वो 100 जूल थी और लास्ट में 0.01 जूल एनर्जी बची। तो आपने देखा कि इस फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो उसका 90% वो यूज कर लेता है अपनी बॉडी में, फ्लैश की फॉर्म में, मांस की फॉर्म में, वो सिर्फ 10% वहां पे स्टोर करता है। यहाँ पर कई सारे और कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको जानने होंगे तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आप एक सिंगल स्लाइड से कई चीजों को समझ सकते हैं, चाहे वो आपका 10% लॉ हो, चाहे वो इकोसिस्टम के जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हो, है ना, और बाकी 4 चीजें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो इकोसिस्टम होने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, है ना। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी अवेलेबल एज फ्लैश फॉर हॉक इज 2 जूल इन द अबव फूड चेन, देन व्हाट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फेल ऑन प्लांट। अगर हॉक की बॉडी में सोलर एनर्जी, हॉक की बॉडी में अगर 2 जूल स्टोर्ड एनर्जी है, तो आपको ये बताना होगा कि प्लांट्स के ऊपर कितना सोलर एनर्जी फेल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कितना सोलर रेडिएशन प्लांट के ऊपर फेल हो रहा है। अब मैंने पूछा कितना फेल हो रहा है ना, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे 1% नहीं निकालना होगा, क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट वो आपसे पूछ लिया है कि कितनी एनर्जी वहां पे फेल हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हॉक में 2 जूल एनर्जी स्टोर्ड है, तो हम रिवर्स में जाएंगे तो स्नेक में कितनी स्टोर होगी, 20 जूल, है ना। माइस में कितनी स्टोर होगी, 200 जूल। वेजिटेशन में वहां पे कितनी स्टोर होगी, 2000 जूल, है ना, 2000 जूल। तो आप सब लोग जानते हैं कि 2000 जूल को हम लोग 2 किलो जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1000
जूल बराबर होता है 1 किलो जूल, है ना। अब क्योंकि ये पूछा गया है कि कितनी जो सोलर एनर्जी वो प्लांट के ऊपर फेल हो रही है, तो हम यहाँ पे 1% नहीं निकालेंगे, है ना। तो जितनी स्टोर थी वहां पे वही उसके ऊपर फेल हो रही है, और वो जो हमारा आंसर इसका होगा वो होगा 2 किलो जूल। आप में से कई लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा और इसको यहाँ पे निकाल लिया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 10% लॉ। और मैं आपको बता दूं कि आपके 9th के 10th के अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रहती है, बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका छोटा सा वीडियो बना दूंगा, है ना, अलग से, ताकि वो चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाए। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके आने वाले जो बोर्ड क्लास हैं या जो आपका मेडिकल का एग्जाम है उसकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। और जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सभी वीडियो आपको कंटिन्यूअस तरीके से मिलती रहें, ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और आप इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिएगा। आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ में इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।